नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बात हेल्थ से जुड़ी बड़ी राहत की खबर से। स्वास्थ्य के लिहाज से प्रदेशवासियों को आज से बड़ी राहत मिलने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सीएम गहलोत की बजट घोषणा का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। एक और जहां आज से सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी निःशुल्क होंगी, तो पीपीपी मोड पर संचालित जांचें भी निःशुल्क की जाएंगी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कुछ फ्री मुफ्त आज से सरकारी अस्पताल में ओपीडी आईपीडी सेवा फ्री कर दी गई है। जांचें भी तमाम तरह की फ्री कर दी गई है। चिकित्सा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी ओपीडी आईपीडी में खत्म कर दिया है। एमआरआई सीटी स्कैन का पैसा भी आपको नहीं देना है। बड़ी खबर प्रदेशवासियों के लिए, मरुधरा वासियों के लिए सभी दवाइयां और जांचें भी निःशुल्क मिलेंगी। तो एक अच्छी खबर है, राहत की खबर है, बड़ी खबर है। प्रदेश वासियों के स्वास्थ्य से जुड़ी खबर है, हेल्थ से जुड़ी खबर ये, और बेहद अहम खबर बजट घोषणा का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दिया है जो बजट घोषणाएं की थी मुख्यमंत्री ने, और आज से तमाम जांचें और तमाम दवाइयां फ्री होंगी। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा जयपुर से। सौरभ, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का क्रियान्वयन और प्रदेशवासियों को के लिए राहत का पिटारा। देखिए, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश भर के अस्पतालों में मरीज उमड़ते हैं और उन्हें तरह तरह के चार्ज जो है वो देने पड़ते थे, लेकिन अब से जो है वो आज से मुख्यमंत्री की घोषणा जो है वो अमल में लाई जा चुकी है और अब ओपीडी और आईपीडी जो है वो पूरी तरह से फ्री हो चुका है। मरीजों को, जो ओपीडी में मरीज पहुंचते थे उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता था, पर्चियां कटानी होती थी, उन तमाम पर्चियों का जो शुल्क लगता था वो जो है वो अब फ्री कर दिया गया है। हालांकि कुछ कैटेगरी में, चाहे वो वीडो हो, बीपीएल हो, विकलांग हो, उनके लिए पहले से ही जो है वो फ्री था, लेकिन अब तमाम जो मरीज हैं उनके लिए फ्री कर दिया गया है। ये जो राजस्थान के जो मरीज हैं उनके लिए फ्री है, बाहर से आने वालों को चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, हम इस वक्त ओपीडी में हैं और यहाँ पर जो है वो कुछ मरीज आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजेश है। तेजेश, किस सिलसिले में आप यहाँ पर आए हो? मैं यहाँ मेरे रिलेटिव के लिए वो आया हूँ दिखाने के लिए डॉक्टर को। अच्छा, तो क्या पर्ची में आपको शुल्क देना पड़ा है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं देना पड़ा, सब एकदम फ्री हो गया है। बहुत अच्छा हो गया है ये, और बहुत अच्छा कदम है सरकार का कि जिससे सभी लोगों को बहुत राहत मिलेगी। अच्छा, पहले क्या चार्ज लगता था और अभी जब आप यहाँ पे आए हो तो जब निःशुल्क हो गया, तो कितनी राहत एक मरीज के रूप में मानते हैं आप? पहले 10 रुपये शायद पर्ची का लगता था, बट अब अभी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, तो ये बहुत बड़ी राहत है। और जांचें भी मैंने सुना है कि बहुत फ्री हो गई हैं, सब चीज़ें हो गई हैं, तो इससे सभी मरीजों को और सभी लोगों को बहुत सहायता मिलेगी कि जिनके पास थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ होता है, जो बाहर प्राइवेट में भागते रहते हैं और प्राइवेट वाले कुछ भी चार्जेस ले लेते हैं एमआरआई के नाम पे, कभी किसके नाम पर, तो वो सब यहाँ फ्री रहेगा, तो बहुत बड़ी राहत है सरकार का। बहुत अच्छा कदम है ये। अच्छा कदम माना जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है। धन्यवाद। तो देखिए, ये मरीजों में एक तरह से एक बड़ी राहत के रूप में इसे देखा जा रहा है, और ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से मरीज जो है वो ओपीडी में उमड़ते थे, लेकिन अब जो निःशुल्क हो गया है, इसके बाद से जो है वो एक तरह से बड़ी राहत जो है वो मरीजों को मिली है। इसके साथ ही जांचें भी जो है वो फ्री कर दी गई हैं। सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, डायलिसिस हो, इसका एक बड़ा खर्चा जो है वो मरीजों को चुकाना पड़ता था। 6 से लेकर 8,000 रुपए तक का खर्चा जो है वो आता था, लेकिन अब जो है वो उसे निःशुल्क कर दिया गया है। अब हम जहां पर पर्चियां कटती हैं वहां पर आए हुए हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से पर्चियां जो है वो काटी जा रही है। ये देखिए, ये एक ओपीडी का जो सेंटर है यहाँ पर। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम पूनम है।
अच्छा, किस प्रकार से आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और किस प्रकार से जो ओपीडी है वो फ्री की गई है, तो आप कैसे उस पर्ची में सर एंट्री ये कर रहे हैं? फास्ट ट्रैक काउंटर है, इस पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है राजस्थान सीनियर सिटीजन वाले काउंटर। अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ ये कैटेगरी आती है राजस्थान सिटीजन, इसमें कैटेगरी में फ्री होता है। अगर राजस्थान का पेशेंट है तो अदर पेशेंट होता है अदर स्टेट का, तो उसकी पैसे वाली पर्ची बनती है। क्या उसको चार्ज क्या होता है जो राज्य के बाहर के मरीज हैं उनके? सर उनके 10 रुपये चार्ज होते अच्छा, तो सिर्फ सीनियर यहाँ पर और किस किस कैटेगरी के फ्री किए गए हैं। हैं? सर सीनियर सिटीजन फ्री होते हैं और राजस्थान के ऑल पेशेंट फ्री है। सभी फ्री कर दिए गए हैं। हाँ सर। अच्छा, तो कोई पर्ची बताएंगे आप जिसमें जो चार्ज है वो नहीं लिखा गया ऐसा? सर जो पर्ची है यही है ना, जो पेशेंट है उसकी आधार आईडी देखकर पता करना पड़ता है कि राजस्थान का ही पेशेंट है, फिर कैटेगरी चेंज करनी होती है, मैं राजस्थान सिटीजन डालना होता है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ जहाँ नर्सिंग ऑफिसर भी हैं, उनसे जान लेते हैं किस प्रकार से आप लोग जो फ्री आज से हुआ है उसको किससे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि दो तरह से की दो कैटेगरी है अपनी। राजस्थान सिटीजन की है तो राजस्थान की टोटल फ्री, कैसे भी है वो अपनी आईडी ले आए, और अभी 1 महीने के लिए तो है कि यदि आईडी नहीं है वो बता भी रहा है तो हम बना रहे हैं उसकी। और बाकी का अदर स्टेट की है तो उसके अदर स्टेट के 10 रुपए की चार्ज है किसी भी कैटेगरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये काउंटर जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर तमाम लोगों का जो है वो अब जो है वो पहले जो शुल्क लगता था वो नहीं लग रहा है। आईपीडी के मरीजों के लिए भी बड़ी राहत इस लिहाज से क्योंकि आईपीडी भी पूरी तरह से फ्री कर दी है। आईपीडी में चाहे मरीज भर्ती होता था तो उसे चार्ज देना पड़ता था, आईसीयू उसे चाहिए होता था उसके लिए चार्ज देना पड़ता था, वेंटिलेटर की जरूरत होती थी तो उसके लिए चार्ज देना पड़ता था। तो तमाम जो चार्जेस हैं वो जो है वो अब फ्री कर दिए गए हैं और इसके कारण से जो मरीज जो है वो एक तरह से खुश भी हैं क्योंकि ये एक बड़ी राहत के रूप में, क्योंकि एसएमएस अस्पताल में प्रदेश भर से मरीज पहुंचते हैं और जिस प्रकार से गरीब मरीज को इलाज पे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। एक और काउंटर पे पहुंचे हुए हैं, आज किस प्रकार से आप लोग फ्री कर रहे हैं यहाँ पर? सर सारे ही राजस्थान के जो सीनियर सिटीजन है, जो भी पीपल है, सबका ही फ्री है आज। सिर्फ सीनियर सिटीजन के अलावा सभी सारे हर एज लोग, हर क्या एज। क्या कैटेगरी है आप लोगों के यहाँ पर? सर कैटेगरीज तो बहुत सारी है, लेकिन राजस्थान के जितने भी लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, जो भी लोग हैं, सबको ही फ्री कर दिया गया है। क्या क्या पहचान पत्र क्या क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? उनका आधार कार्ड कंपलसरी है, सबको जो भी आएगा वो सब आधार कार्ड लेकर ही कई आएंगे। मरीज ऐसे होते हैं जो आधार कार्ड और ये लेकर नहीं पहुँचते, उनके लिए क्या करेंगे? सर बिना आधार कार्ड के तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में भी नहीं है, हम फ्री कर दें उनको। तो ये एक ड्राई रन है। आज से सरकार ये देखेगी, कोशिश ये करेगी कि 1 महीने के दौरान किस प्रकार की दिक्कतें जो है वो सामने आई हैं, अच्छा, सौरभ। क्या क्या परेशानियां रही हैं, उनको रेखांकित किया जाएगा और उसके बाद से एक सौरभ, दवाइयाँ हमने देखा पिछले कुछ सालों में जो दवाइयाँ निशुल्क होती थी वो दवाइयाँ, कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे होते थे वो दवाइयाँ लिखते ही नहीं थे। और क्या अब मॉनिटरिंग कौन करेगा? सवाल इतना सा है मेरा, मॉनिटरिंग कैसे होगी इसकी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा दवाइयों की तरह इनका भी हर्ष हो कि कह दिया जाए मशीन खराब है, जांच नहीं हो पाएगी, बाहर से करवा के आइए जांचें? मॉनिटरिंग कैसे होगी? जी बिल्कुल, देखिए ये समस्या तो आएंगी ही क्योंकि देखिए एक सतत प्रक्रिया के रूप में इसे देखें कि दवाइयाँ आती हैं, कई बार खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो राज्य सरकार ने जो आदेश निकाला है, चिकित्सा शिक्षा सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने जो आदेश निकाला उसमें कहा गया है कि अगर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है तो उसकी खरीद की जाए, उसकी लिस्ट जो है वो बना कर दी जाए और उसकी खरीद जो है वो की जाए। जांचों की बात है तो नो डाउट अगर तमाम 6,000 से लेकर 8,000 की जांचें अगर फ्री होती हैं तो एक जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है वो भी एसएमएस अस्पताल पहुंचेगा क्योंकि उसे मालूम है कि 6 और 8,000 कितनी जो है वो उसे राहत दे सकते हैं। इसलिए आपसे प्रेशर बढ़ना तय है अस्पतालों में, लेकिन देखना होगा क्योंकि ये ड्राई रन शुरू किया गया है, इसमें तमाम तरह की दिक्कतें जो है वो सामने आएंगी और उसके बाद संभवतः सरकार क्या निर्णय लेती है, जांचों की जो मशीनें हैं उनकी जो है वो संख्या बढ़ाई जाएगी या नहीं, क्योंकि अभी भी क्योंकि कई जांचें ऐसी होती हैं, एमआरआई सीटी स्कैन को ही ले लीजिए, एमआरआई सीटी स्कैन के लिए मरीजों को 2-2, 3-3 दिन का इंतजार करना पड़ता है, उनकी जांचें जो है वो नहीं हो पाती है। ऐसे में सब कुछ निःशुल्क कर दिया गया तो बड़ी संख्या में जो प्राइवेट सेक्टर में जाकर इलाज कराते थे, जांचें कराते थे, लैब में पहुंचते थे, वो मरीज भी अब यहाँ पर पहुंचेंगे। तो एक बड़ा चैलेंज सरकार ने लिया है और ये सब निर्णय लिया है तो इसके पीछे ये भी सोचा गया होगा कि ये सब दिक्कतें आएंगी
तो उन्हें किस तरह से मीट आउट करना है उस पर भी जो है वो काम होगा। लेकिन शुरुआत चूंकि आज से ड्राई रन के रूप में हो रही है, 1 मई से जो है वो पूरी तरह से लागू होगी। इस लिहाज से क्या क्या दिक्कतें आएंगी उनको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो मॉनिटर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इन दिक्कतों को किस प्रकार से दूर किया जाए। जी सुमित, 2 चीजें और सौरभ। पहला ये कि जो राजस्थान, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में है और सवाई मानसिंह अस्पताल में ना सिर्फ राजस्थान से बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी, राजस्थान के बाहर से भी लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। क्या उनके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर रहने वाली है? सौरभ, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? सौरभ तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक अच्छी खबर है और प्रदेश के लोगों के लिए एक सकारात्मक खबर है। प्रदेश के लोगों की जेब पर से भार हल्का करने वाली खबर है। अब मरुधरा में प्रदेश वासियों को, राजस्थान वासियों को, मरुधरा वासियों को इलाज पूरी तरह फ्री हो गया है। जांचों से लेकर दवाइयों तक सब कुछ फ्री। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी और अब उस घोषणा को मूर्त रूप दिया जा रहा है। आज से 1 महीने तक ये ड्राई रन होगा और उसके बाद औपचारिक शुरुआत इसकी 1 महीने बाद हो जाएगी। पर्ची का पैसा भी नहीं लगेगा आपका। जो आप शुरू में जाते हैं अपना नाम लिखवाते हैं उसका आपसे पैसा लिया जाता था, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, वो पैसा भी अब आपको नहीं देना है। ओपीडी में आपकी एंट्री फ्री होगी, आपको पर्ची फ्री मिलेगी। मरीजों की जेब पर से भार हटाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, राजस्थान सरकार ने एक बड़ी घोषणाएं की थी और आज से उस घोषणा को अमली जामा पहनाया जा रहा है। समय में भी कुछ बदलाव हुआ है। आज से ओपीडी के समय में बदलाव हुआ है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक डॉक्टर्स देखेंगे। ये समय 30 सितंबर तक रहेगा। इससे पहले समय 9 से 3 बजे तक का था, इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है। समय की ड्यूरेशन वही है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सवाल पहला ये कि राजस्थान के बाहर से भी राजस्थान में बहुत लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, राजस्थान में जो एसएमएस अस्पताल है यहाँ पर ही कम से कम कई राज्यों के मरीज जो है वो पहुँचते हैं, चाहे बात हरियाणा की हो, पंजाब की हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो। क्योंकि राजस्थान में इलाज सस्ता है, इस लिहाज से बड़ी संख्या में मरीज जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने जो आदेश निकाला है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो सुविधा है वो राजस्थान के मरीजों के लिए ही होगी। यानी जो शुल्क पहले जो राज्य से बाहर से आने वाले जो मरीज है वो देते थे, उन्हें वो शुल्क जो है वो लगातार देना पड़ेगा। चाहे बात ओपीडी के लिए पर्ची कटवाने की बात हो, रजिस्ट्रेशन की बात हो, या जो कुछ जांचें हैं उनका जो चार्ज लगता है वो चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। हालांकि कई तरह के जांचें जो है वो निःशुल्क पहले से ही हैं, तो उन जांचों के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जो कई जांचें जिस प्रकार से मैंने बताई, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, डायलिसिस है, डी डाइमर है, कई तरह की जांचें हैं, उनके चार्ज जो है वो देने पड़ेंगे। हालांकि इसके चलते राज्य सरकार पर काफ़ी जो है वो आर्थिक भार जो है वो आने वाला है, क्योंकि ये कई तरह की जांचें जो है वो काफ़ी महंगी होती हैं। इसलिए आज से उन्हें जो है वो शुल्क किस प्रकार से इसका वहन करेंगे ये देखना होगा। सरकार किस प्रकार से अस्पतालों को पैसा देती है ये देखना होगा। आप कहाँ से आए और जो जिस प्रकार से ओपीडी फ्री कर दी है, आईपीडी फ्री कर दी है, किस प्रकार से देखते हैं सरकार के इस कदम को? यह एक बहुत बड़ा कदम है देश के अंदर। शायद ही देश के अंदर, क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसी वो नहीं होगा कि जहाँ के ऊपर चिरंजीवी 5-10 लाख रुपए कर दिया राज्य सरकार ने, और एमआरआई, सीटी स्कैन, जांचें टोटल फ्री। ये पूरे देश के अंदर एक उदाहरण है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है इसके अंदर। और जो गरीबों को, लोगों को जो तड़प तड़प के मरते थे, आज उनको राहत मिली है, उनके चेहरे खिल उठे हैं। और आज देख लीजिए कि जिस तरीके की भीड़ होती थी, आज वो कोई भीड़ नहीं है। सीधा हर आदमी को आराम से हर चीज वो हो रही है, आसानी से उपलब्ध कराई जा रही है। तो देखिए, ये मरीज जो है वो सेटिस्फाइड जो है वो लग रहे हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो है वो
फ्री कर दिया गया है। लेकिन एक बात इसमें यह भी है कि एसएमएस अस्पताल में तो जांचों की सुविधा है। राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो ये बड़ी जांचें हैं, चाहे बात सीटी स्कैन की हो, एमआरआई की हो, डायलिसिस की हो, वो सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते उन मरीजों को कई जिलों के मरीजों को प्राइवेट में जाना पड़ता था और उन्हें वहां पर अच्छा खासा जो है वो पैसा चुकाना पड़ता था। तो उन मरीजों का क्या होगा? सरकार क्या तमाम जिलों में ये जांचों की जो सुविधा है उन्हें बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि शुरुआत जो है वो हो चुकी है, इस लिहाज से ये बड़ी राहत के रूप में मरीजों के लिए देखी जा रही है। वेंटिलेटर के करीब 1500 रुपए देने होते थे, आईपीडी के करीब माफ कीजिएगा आईसीयू के करीब 500 रुपए जो है वो चार्ज मरीजों को देना होता था। इलाज प्रदेश वासियों को। वहीं आज से हॉस्पिटल का समय भी बदल गया है। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक अब ओपीडी में डॉक्टर्स मिलेंगे। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक डॉक्टर्स यहां देखेंगे। ये समय 30 सितंबर तक रहेगा। इससे पहले ये समय 9 बजे से 3 बजे तक का था। सरकारी छुट्टी या रविवार के दिन ओपीडी 2 घंटे तक चलेगी। छुट्टी के दिन 9 से 11 बजे तक ओपीडी का समय रहेगा। अस्पताल का समय 1 अप्रैल से सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। ये समय 30 सितंबर तक रहेगा। इससे पहले ये समय 9 बजे से 3 बजे तक का था। वहीं सरकारी छुट्टी या रविवार के दिन ओपीडी 2 घंटे तक चलेगी। छुट्टी के दिन 9 से 11 बजे तक ओपीडी का समय रहेगा। दौसा में लेडी डॉक्टर आत्महत्या के मामले में आज भी डॉक्टर्स 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल समेत सभी अस्पतालों में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा। आरएमसीटीए और जार्ड ने भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रखा है। सेवारत चिकित्सक भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। जयपुर में निजी अस्पताल भी आज बंद रहेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका ऐलान कर दिया है। कल देश भर में आंदोलन होगा। तो दौसा की गुत्थी अब तक अनसुलझी है और डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। आज भी डॉक्टर्स 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। एसएमएस समेत सभी अस्पतालों में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार आज रहेगा। आरएमसीटीए और जार्ड ने भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इस मांग को लेकर अब आरएमसीटीए और जार्ड ने भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। सेवारत चिकित्सक भी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पताल भी आज बंद रहेंगे। कल देश भर में आंदोलन भी किया जाएगा। 2 घंटे कार्य बहिष्कार सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी। निजी अस्पताल तो बंद रहेंगे। आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई है। जार्ड ने भी अब समर्थन दे दिया है 2 घंटे के कार्य बहिष्कार को। सेवारत चिकित्सक भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। यानी इन 2 घंटों में मरीजों को, देशवासियों को बड़ी परेशानी होने वाली है। दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामला। जयपुर में आज भी डॉक्टर्स का 2 घंटे कार्य बहिष्कार जारी है। कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल की ओपीडी में मरीज इंतजार कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से कतारों में लगकर डॉक्टर्स का इंतजार करते हुए मरीज यहाँ नजर आ रहे हैं। दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में डॉक्टर्स का आक्रोश लगातार बरकरार है और आज भी एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर्स 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। और इस वक्त हम धन्वंतरी ओपीडी में और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें हैं। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है। इस लिहाज से डॉक्टर्स जो है वो अपने चैम्बर्स में नहीं है और इसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार की कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है उससे जो है वो डॉक्टर्स एक तरह से अभी तक नाखुश हैं और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। और इसके चलते पिछले 3 दिनों से लगातार डॉक्टर्स का जो कार्य बहिष्कार है वो जारी है और इसके कारण से मरीजों को जो दिक्कतें हैं उन्हें इंतजार जो है वो डॉक्टर्स का यहाँ पर करना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? सर मैं तो अभी आया हूँ, 10 मिनट हुई है मुझे। अच्छा, डॉक्टर साहब है नहीं है? पता नहीं सर, लाइन में लग रहे हैं, देखा नहीं।
आप बताएं डॉक्टर साहब है या नहीं है? पता नहीं, हम तो अभी आए हैं, हमको तो क्या पता, पर्ची लेके आए ये लोग। पर्ची लेके आए कुछ। देखिए आपको तस्वीर यहाँ दिखाना चाहेंगे और ये चैम्बर्स भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अनुराग धाकड़ जो जेएमए के अध्यक्ष भी हैं, इस लिहाज से वो खुद इस आंदोलन के एक तरह से अगुवा के रूप में है और वो भी यहाँ पर नहीं है। तो उनकी नाराजगी जो है वो साफ तौर पर सरकार के खिलाफ है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, वो कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। इस लिहाज से जो है वो डॉक्टर्स जो है वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और इसके चलते ये सिर्फ एक ऑर्थोपेडिक का ओपीडी है, इसके अलावा दूसरे ओपीडी में इसी प्रकार के हाल हैं और डॉक्टर जो है वो जगह पर नहीं है। यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे, क्या तकलीफ है? मेरे पैरों में दर्द है, सीने में दर्द होता है, बगल में दर्द होता है। मैं परसों भी आके गई थी, सुना ही नहीं करते, अच्छी तरह से देखते ही नहीं है और दवाई लिख देते हैं। अब मैं 3 रोज से परेशान हो रही हूँ, मेरे से चला फिरना में परेशान। अभी कितनी देर पहले आई आप यहाँ पे? मैं 8 बजे से लाइन में लग रही हूँ। कोई डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है, कोई सब खाली पड़े हैं सब। मेरा लड़का विकलांग है और उसके पैर में जख्म है, कोई नहीं थे खड़ा। अच्छा कोई, आप रोइए मत, अभी आ जाएंगे, अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे, आप रोइए मत, आप रोइए मत, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। डॉक्टर जो है वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, उनका 8 से 10 बजे तक का कार्य बहिष्कार है, अभी आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। तो देखिए ये तकलीफ है यहाँ पर। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? अब यहाँ पर क्यों? मेरा लड़का के पैर चल रहा है। अच्छा आप रोइए मत, अभी आप डॉक्टर आ जाएंगे। तो देखिए ये एक तकलीफ जो है वो मरीजों को हो रही है, ये बात साफ है, लेकिन डॉक्टर्स की अपनी जो है वो मांगे हैं और अब तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल के लिए देश भर में जो है वो एक राष्ट्रीय आंदोलन की जो है वो घोषणा कर दी है और कल देश भर में धरने प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे। तो फिलहाल चूंकि इस मामले में पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, इस लिहाज से डॉक्टर जो है वो अपना आक्रोश जो है वो लगातार बरकरार रखे हुए हैं और आंदोलन को भी लगातार जारी रखा गया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। ये तस्वीर तो एक बानगी भर है, ऐसी ना जाने कितनी तस्वीरें होंगी जो कैमरे के सामने आ नहीं पाई। डॉक्टर्स के इस कार्य बहिष्कार से कितने लोग आज परेशान होंगे, ये अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस साल के बजट में सीएम गहलोत द्वारा की गई कई महत्वपूर्ण घोषणाएं आज से लागू हो जाएंगी। प्रदेशवासियों को नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से इन योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। ये योजनाएं लागू होने से प्रदेश के लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सीएम गहलोत ने विपक्ष पर भी हमला बोला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात जयपुर को दहलाने की साजिश के मामले की। मध्य प्रदेश राजस्थान टेरर मॉड्यूल मामले में अपडेट है। आरोपियों को लेकर एटीएस टीम जयपुर पहुंच चुकी है। आरोपियों से आज जयपुर में पूछताछ होगी। एटीएस, आईबी और एनआईए संयुक्त पूछताछ इनसे करेगी। अल सुफा संगठन के ये तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर इन्हें रखा गया है। अब सैफुल्ला, जुबैर और अल्तसम, इनके पास से विस्फोटक पदार्थ जो बरामद हुए उनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। जांच के बाद ही साफ होगा कि जब्त विस्फोटक किन पदार्थों से बनाया गया है। निम्बाहेड़ा में पकड़े गए थे तीनों आरोपी। 5 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश राजस्थान टेरर मॉड्यूल मामले में बड़ा अपडेट है। राजस्थान पुलिस ने आतंकी मंसूबों को नाकाम किया है। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट करने का इनका प्लान था। जयपुर में 10 किलोमीटर दूर पुलिया के नीचे इन्हें विस्फोटक छिपाना था। रतलाम में आमीन नाम के व्यक्ति से इन्होंने विस्फोटक लिया था। टाइमर इनके पास से जब्त किया गया है। बोलेरो सैफुल्ला के रिश्तेदार की बताई जा रही है। जयपुर में हर एक्टिविटी के वीडियो बनाकर आसिफ को इन्हें भेजने थे। आसिफ नाम के आतंकवादी को इन्हें भेजने थे। इन तीनों आतंकवादियों से पूछताछ में अब ये साफ हुआ है। 30 घंटे बाद भी विस्फोटक ये तय नहीं हो पाया कि विस्फोटक आरडीएक्स है या कुछ और। विस्फोटक लाए थे, टाइमर लाए थे, पूरी प्लानिंग के साथ ये राजस्थान में आए थे। बॉम्ब ब्लास्ट की, धमाकों की साजिश के साथ आए थे, लेकिन इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। राजस्थान पुलिस ने जयपुर दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया। राजस्थान पुलिस ने, चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 3 आरपीएट घड़ी में 3 ड्यूरासेल बैटरी, क्या क्या इनके पास से बरामद हुआ है ये आपको बता रहा हूं मैं अब। एक प्लास्टिक की शीशी में 6 छोटे बल्ब और वायर। इनके जरिए देखो ये देखिए सामान है
और ये ऐसा सामान जिससे टाइमर्स बनाते थे, बॉम्ब ब्लास्ट करने के का ये सामान है। 12 किलो विस्फोटक जब्त हुआ है। यह अभी तय नहीं हो पाया है कि आरडीएक्स है या कुछ और। 2 थैलियों में भरकर 6 किलो का सिल्वर रंग भी लाए थे। ये किस काम आना था? 6 किलो स्लेटी दानेदार विस्फोटक पदार्थ इनके पास से बरामद हुआ है। अब एटीएस आईबी इनसे पूछताछ करेगी। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, जयपुर तो लेकर आ चुके हैं इन्हें, अब तक पूछताछ में क्या कुछ खुलासा इन्होंने किया है? इनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं और कौन कौन से नाम सामने आए हैं? राजस्थान में भी क्या कुछ और स्लीपर सेल हो सकती है? क्या खुलासा हुआ है विष्णु, अपडेट क्या? देखिए, अभी तक जो सैफुल्ला, जुबैर और अल्तमस जो है उनको देर रात एटीएस की जो टीम है वो जयपुर लेकर पहुंची है। निम्बाहेड़ा में इनको 8 दिन का जो रिमांड है वो उनको दिया गया था, जिसके बाद देर रात एटीएस टीम यहाँ पर ले आई है। आज से यहाँ पर जो है जयपुर में इनसे पूछताछ शुरू होगी, जिसके बाद भी कई खुलासे होंगे। लेकिन अब तक के जो पूछताछ में जो सामने आया है वो यह है कि जयपुर से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर किसी पुलिया के नीचे इन विस्फोटकों को छुपाया जाना था। इस पूरी एक्टिविटी को जो रतलाम में मौजूद जो आमीन उसको ये भेजे जाने थे वीडियो, सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो बना करके भेजे जाने थे। और अब जो है दूसरी तरफ जयपुर में जहां 9 लोगों से पूछताछ 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है, वहीं पर रतलाम में मध्य प्रदेश की जो टीम है वो करीब 9 संदिग्धों पे यहाँ पे ठिकानों पे छापेमारी कर रही है, जहां पर बताया यह भी जा रहा है कि सैफुल्ला, जुबैर और जो आमीन का जो परिवार है वो भी वहां से गायब है। इसके अलावा इस पूरे मामले में शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।